सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जिस पति या पत्नी का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित कर दिया गया हो, वह दूसरे पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता या भरण पोषण मांगने का हकदार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि न्यायालय प्रथम न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाह अमान्य है, इस स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट की कार्रवाई के अंतिम निपटारे होने तक वैवाहिक न्यायालय को गुजारा भत्ता देने से रोका नहीं जा सकता। चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। जानकारी के अनुसार पिछले साल अगस्त में 3 न्यायाधीशों की पीठ को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 प्रयोज्यता पर परिसर विरोधी विचारों के मद्देनजर पूछा गया कि क्या विवाह को अमान्य घोषित किए जाने पर गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। इस सवाल के साथ इस पीठ ने एक अन्य प्रश्न पर भी विचार किया कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका में पति या पत्नी को मुकदमे में लंबित रहने तक भरण पोषण की मांग करने का अधिकार है। बता दें कि अपीलकर्ता के वकील ने तर्क देते हुए कहा था कि धारा 11 के तहत शून्य घोषित किया गया है। विवाह प्रारंभ से शून्य है और इसलिए विवाह को शून्य घोषित किए जाने के बाद पति या पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थानीय गुजारा भत्ता और रख रखाव का दावा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पीठ ने फैसला सुनाया और न्यायमूर्ति अभय सिंह ओका की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि धारा 25(1) को लागू करते समय तलाक के आदेश और विवाह के अमान्य घोषित करने के आदेश के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए धारा 25(1) को सरलता से पढ़ने पर धारा 11 के तहत अमान्यता के आदेश को 1955 के अधिनियम की धारा 25(1) के दायरे से बाहर करना संभव नहीं होगा। वहीं पीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय में अंतर किया। न्यायमूर्ति ओका की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ये धारा 25 1955 अधिनियम की धारा 11 के तहत शून्य घोषित विवाह के पति पत्नी को दूसरे पति या पत्नी के भरण पोषण का दावा करने का अधिकार प्रदान करती है। ये उपाय पति और पत्नी दोनों के लिए उपलब्ध है। सीआरपीसी की धारा 125 पर लागू होने वाले सिद्धांत 1955 अधिनियम की धारा 25 पर लागू नहीं हो सकते। सीआरपीसी की धारा 125 के तहत राहत पत्नी या बच्चे को दी जा सकती है, पति को नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो फ्यूचर न्यूज।